हाय एवरीवन, वेलकम टू द एल्गो कैफे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गो ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए या किसी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर को अगर एल्गो पे शिफ्ट होना है या अपनी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट करना है या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का पार्ट बनना है तो उनको किस तरीके से अपनी लॉजिक्स डिफाइन करनी होती है और किन किन पैरामीटर्स पे ध्यान देना होता है। सो आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जाएंगे और इंक्लूडिंग हमने कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज़ की स्टैटिस्टिक्स या इस प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंट की है। तो मेक श्योर कि अगर वो स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी हो देन आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके उस स्ट्रैटेजी को ऑप्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम डिस्कस करते हैं कि एक एल्गो ट्रेडिंग के क्या बेसिक्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करना चाहते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं वेदर वो बैंक निफ्टी ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, या निफ्टी ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, या आप किसी कमोडिटीज़ पे या स्टॉक स्पेसिफिक इंट्राडे स्ट्रैटेजी पिक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको एसेट क्लास डिसाइड करना होता है कि आपको किस स्ट्रैटेजी के थ्रू ये एल्गो डेवलप करनी है, आपको किस स्ट्रैटेजी के लिए ये स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। नेक्स्ट वन इज टाइम फ्रेम। आप वेदर इसको इंट्राडे प्लानिंग कर रहे हैं स्कैल्पिंग मोड पे या फिर स्विंग ट्रेडिंग्स पे या वीकली बेसिस पे प्लान कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को डिफाइन करना होता है कि टाइम फ्रेम आप क्या पिक कर रहे हैं, आपका जो स्ट्रैटेजी है ये कितने टाइम फ्रेम के लिए आपको स्ट्रैटेजी एलोकेट करनी है या आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आप यहाँ पर अपनी एंट्री क्राइटेरिया बेस्ड ऑन इंडिकेटर और बेस्ड ऑन टाइम बेस्ड। सपोज इंडिकेटर्स पे हमारे पास जो जो फैसिलिटीज़ है वो मूविंग एवरेजेस हैं, क्रॉसओवर या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज हो गई, आरएसआई की स्ट्रैटेजीज हो गई। ऐसे आप किसी भी इंडिकेटर्स से आप कॉम्बिनेशन करके आप अपनी स्ट्रैटेजी की एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। वेदर यू आर प्लानिंग फॉर टाइम बेस्ड एंट्री सो कभी कभी आप 15 मिनट्स ORB इन द सेंस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड पर्टिकुलर 9:30 को ट्रिगर हो देन वो भी आप प्लान कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें टाइम बेस्ड पे आएगी। और अगर आप इंडिकेटर बेस करना चाहते हैं तो आपके पास मूविंग एवरेज है, RSI है, बैंड बोलिंगर हो गया या MACD हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी एंट्री कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज एग्जिट कंडीशन। सेम चीज़ों को आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मैकेनिज्म यूज़ करना चाहते हैं या फिर फिक्स्ड स्टॉप लॉस मैकेनिज्म यूज़ करना चाहते हैं या आप रिवर्सल्स पे ट्रेड लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी एग्जिट क्राइटेरिया को प्लान करोगे। जैसे ही आप एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन होती है देन आपको एग्जिट क्राइटेरिया भी सिस्टम पे फीड करना होता है, बिकॉज आप अपनी इमोशंस को फ्री करने के लिए सारी कंडीशन सिस्टम में फीड कर रहे हैं। और जब भी वो कंडीशन मीट होगी देन ओनली सिस्टम ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, वेदर वो एंट्री ट्रेड हो या फिर एग्जिट ट्रेड हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जहां पर आप सर्टेन कैपिटल एलोकेट करते हैं। मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की है जहां पर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी जिसका ड्रॉडाउन इज समवेयर अराउंड 30% और 20%। सो एलोकेशन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आपका कैपिटल एलोकेशन कितना होगा बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजीज का पास्ट परफॉर्मेंस देखकर। ठीक है, सो जो भी आपका सर्टेन परसेंटेज है इंक्लूडिंग पर डे रिस्क, इंक्लूडिंग पर ट्रेड रिस्क, ये सारी चीज़ें जिसको रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर डे बोला जाता है, इन सारी चीज़ों को आप डिफाइन करोगे कि सपोज मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान की जहाँ पर 5K या 3K का अगर लॉस होता है देन वो स्ट्रैटेजी उस दिन के लिए हमको डिसेबल करनी। तो ये सारी कंडीशंस आप सिस्टम को देते हैं, एन नंबर ऑफ कंडीशंस आप सिस्टम में फीड कर सकते हैं, बिकॉज एल्गो ट्रेडिंग पे आपको इमोशंस लेस ट्रेड करना है, तो साइकोलॉजी कहीं भी नहीं हो, तो हर एक अपकमिंग सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। तो ये सारे कंडीशन आपको प्री फील्ड करके रखने होंगे, देन ओनली ये ट्रेड प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होगा और कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी आपके सिस्टम को ट्रेड करने के लिए। देन रिस्क पर डे एंड इंट्राडे रिस्क लेवल। ठीक है, प्रॉफिट कितना आपको बुक करना है, वेदर आप लिमिटेड प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, या फिर आप ट्रेलिंग मैकेनिज्म से ट्रेड या आपकी प्रॉफिट्स को राइड करना चाहते हैं थ्रू ट्रेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम में फिट करनी होगी। देन वन इज इंडिकेटर ट्रेडिंग पे आप ये अर्लियर स्लाइड्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि आप इस तरीके से कुछ
इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इंडिकेटर्स से आप यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं कि आप एक सिंपल चैट जीपीटी के थ्रू आप ये कमांड डाल सकते हैं कि आरएसआई के ऊपर बेस्ड होकर हमको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वहाँ से आपको एक क्लू मिल जाएगा कि किस तरीके से एक एल्गोरिदम ट्रेडर सोचता है, कि आपको लॉजिक मिल सकता है कि किस तरीके से वहाँ एक एल्गोरिदमिक ट्रेडर प्लान करता है। तो आप यहाँ पर सबसे बेस्ट और सिंपल चीज़ है कि आप चैट जीपीटी के थ्रू आप अपने लॉजिक को या फिर आप पर्टिकुलर इंडिकेटर के नाम को बस आप वहाँ पेस्ट कीजिए या कमांड दीजिए कि हमको इस टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड चीज़ें डिज़ाइन करनी है, तो वहाँ पर ऑलरेडी आपको सजेशंस विथ ऑल द रिस्क मैनेजमेंट सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जिसका यूज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म जिसका नाम द एल्गो कैफ़े है, उस प्लेटफॉर्म से आप अपनी स्ट्रैटेजीज सेल्फ क्रिएट करके ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इनिशियल हेल्प के लिए अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, देन आप सिंपल उस इंडिकेटर की बेसिक चीज़ों को समझकर आप चैट जीपीटी पे अपना कमांड, एक लॉजिक आपको देखने को मिल जाएगा कि एक सिस्टमैटिक ट्रेडर किस तरीके से प्लान करता है अपने ट्रेड्स को, देन आप उस कंडीशंस को यहाँ पर फीड कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, अब हम जाते हैं स्ट्रैटेजी पैरामीटर्स टाइम बेस्ड में। कुछ लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इन द सेंस 15 मिनट्स की कैंडल जैसे ही हाई लो अगर ब्रेक होता है कैंडल का तो कॉल की तरफ ट्रेड लेना चाहिए, और अगर लो ब्रेक होता है देन पुट की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। इस तरीके से ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट जो स्ट्रैटेजी है ये भी प्लान कर सकते हो। किसी को 1 आवर का करना है, 5 मिनट्स का करना है या फिर 15 मिनट्स का करना है, आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की लिबर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वेदर आप मार्केट ऑर्डर डालना चाहते हैं या फिर आप लिमिट ऑर्डर डालना चाहते हैं या आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, बिकॉज आज की डेट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज़ फाइन। आज की डेट में बहुत सारे इंडेक्स की जो डेली एक्सपायरी होती है जिसकी वजह से वहाँ पर स्पाइक देखने को मिलता है। इस कारण अपने ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर पे ना सेट करके आप लिमिट ऑर्डर पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी आपको आपके एल्गो ट्रेडिंग ब्रिज पर देखने को मिलेगी। देन एग्जीक्यूशन वेन्यू, वेदर आप एनएससी में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर एमसीएक्स की कोई कमोडिटी की स्ट्रैटेजी है लाइक सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, इस तरीके से आप सारे इंस्ट्रूमेंट पे प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। देन नेक्स्ट मैक्स ड्रॉडाउन जो है, सबसे पहले ये सारी चीज़ों को आप लॉजिक क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस स्लाइड्स हमने जो डिस्कस किया है, उसके बाद आप उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे। उस टेस्टिंग के बाद आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रैटेजी का मैक्स ड्रॉडाउन इन द सेंस ये स्ट्रैटेजी अगर आप लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स से रन करते तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना देखने को मिलता, ठीक है। तो अगर आपको लॉस 30-40% देखने को मिल रहा है देन आप इसको और ऑप्टिमाइज करने का प्लान करेंगे, बिकॉज इतना रिस्क लेना वो भी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में वो वर्थ इट नहीं है। इसलिए आप इसको वापस ऑप्टिमाइज करेंगे, कुछ पैरामीटर्स या ट्रेलिंग मैकेनिज्म अगर नहीं है तो वो ऐड करेंगे, या आपको लग रहा है कि ये लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो फिक्स हो गया है, ऑल्दो वो 1:2 का है बट प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता है, देन आप उस पर ट्रेलिंग मैकेनिज्म यूज़ कर दीजिए। तो देन अगेन आप उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके फाइन ट्यून करोगे। तो ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल अबाउट आप बेस्ड ऑन पास्ट रिजल्ट्स आप उस स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करके उसके रिजल्ट्स को और स्मूथ करना चाह रहे हैं या फिर उसके रिजल्ट्स को और बेहतर करना चाह रहे हैं। देन कुछ की पैरामीटर्स हैं परफॉर्मेंस के, लाइक विनिंग रेट, आपका सिस्टम कितने % की विनिंग एक्यूरेसी है, वेदर बाइंग जो होते हैं या फिर डायरेक्शनल जो सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शनल सिस्टम आपको यूजुअली 30 to 45% विनिंग एक्यूरेसी वाले होते हैं, ऑल्दो सेलिंग वाले जो सिस्टम होते हैं वो जस्ट इसके अपोजिट 60 to 70% प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं या विनिंग ट्रेड्स होते हैं उस पर, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ें होती है जहाँ पर आप विन रेट कैलकुलेट करते हैं। देन प्रॉफिट फैक्टर, आपका जो लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वेदर ये 1:2 है या 1:3 है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर चेक करते हैं। देन आता है मैक्स ड्रॉडाउन, मैक्सिमम आपकी डिफाइन लिमिट क्या है ड्रॉडाउन्स की, या आप लॉस बियर करने की आपकी कैपेसिटी क्या है, उन चीज़ों को आप मैक्स ड्रॉडाउन से चेक करते हैं। देन कोरिलेशन, कोरिलेशन इज बेसिकली अगर आप 2 स्ट्रैटेजी रन कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी है जो आप MACD के ऊपर बेस्ड होके सेम टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहे हैं, सेकंड स्ट्रैटेजी जो आप RSI के ऊपर, बिकॉज दोनों मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर्स हैं इसलिए इसका कोरिलेशन पॉजिटिव आएगा। मतलब आप
सेम चीज़ों को 2 बार यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्थ इट नहीं होगा। इसलिए हम यूजुअली स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करते हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट हो और दूसरा नॉन ट्रेंडिंग मार्केट हो। तो जब मार्केट में ट्रेंड नहीं रहेगा तो नॉन ट्रेंडिंग वाला प्रॉफिट देगा, देन अगर जब मार्केट में ट्रेंड रहेगा देन आपको मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी जो है वो पैसे बना के देगी। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपनी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। अगर आपको एक तरफ रिस्क आ रहा है तो दूसरी तरफ वो चीज़ें मैनेज हो जा रही है, ठीक है। लिवरेज, तो मेक श्योर कि अगर किसी को सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी क्रिएट करने में 1.5 लाख का कैपिटल अगर लग रहा है तो उसको हेज पोजीशन से अगर आप क्रिएट करेंगे और मल्टीपल लॉट्स पे ट्रेड करेंगे तो लॉस जो होगा वो आपकी डबल हो जाएगी। या अगर आपको ड्रॉ डाउन आ रहा है 30% का, ठीक है, देन अगर आप उसको हेज करके उतने ही कैपिटल पे मार्जिन बेनिफिट लेके अगर आप अपनी लॉट साइज इंक्रीज करते हो बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, बट जब वर्स्ट सिनारियो स्टार्ट होगा स्ट्रैटेजी का तब आपको वो लॉस उतने ही कैपिटल में डबल देखने को मिलेगा, विच इज़ ह्यूज। या फिर हो सकता है वो आपकी कैपिटल का 50% कॉर्पस भी लेकर चला जाए। तो इसलिए जो एक्सचेंज के द्वारा लिमिट डिफाइन है, मेक श्योर कि आप उसी लिमिट के अंदर ही ट्रेड करें ताकि आप ड्रॉडाउन फेज पे आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये एक स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट है जहां पर हमने लास्ट 2 इयर्स की डेटा में इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जहां पर हमने 2002 से इस स्ट्रैटेजी को अब तक का टेस्ट किया हुआ है, जिसकी इक्विटी कर्व की अगर बात करें तो बहुत स्मूथ है, ग्रेजुअली ये चीज़ें इंक्रीज होते जा रही है और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है तो 55% की प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी आ रही है, विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। देन अगर बात करें नंबर ऑफ ट्रेड कितने जा रहे हैं और प्रॉफिट फैक्टर की अगर बात करें तो 1:3 की ट्रेड है और एवरेज पर ट्रेड जो है ये हमको 1100 का देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही हो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस तो मेक श्योर कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करके वहाँ पर इस नाम से बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के नाम से एक स्ट्रैटेजी हमने पब्लिश की हुई है। आप चाहें तो उस स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करके ऑटोमेट कर सकते हैं जो कि लाइव डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जिसमें हमने एक बैंक निफ्टी मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन बाइंग, ये टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी है जहां पर हमको विन रेट इज अप्रॉक्सीमेट 53% का देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम बात करें मैक्स profit in a single trade is 24,800 and max loss in a single trade is 9,400, ठीक है। सो ये दोनों का अगर देखा जाए तो इसमें एटलीस्ट 1:2 हमने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। देन सेकंड मैक्स ड्रॉडाउन, इस स्ट्रैटेजी पे ओनली 22,000 का जो है वो मैक्स ड्रॉडाउन देखने को मिला है विद इन लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस 75% बिकॉज ऑप्शन बाइंग पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, बट हमको क्या करना है, सपोज इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए 30,000 रुपीज कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो हम क्या इस स्ट्रैटेजी को 30,000 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, बिकॉज यहां पर मैक्स ड्रॉडाउन देखने को मिला है 22,000, तो आप जस्ट इसका 2x करके जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सपोज इस स्ट्रैटेजी का मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 30K, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, ये जो मैक्स ड्रॉडाउन देखने को मिला है इस ड्रॉडाउन का 2x विच इज अप्रॉक्सीमेट 44,000, तो यहां पर आप क्या करेंगे 44,000 को प्लस करेंगे तो ओवरऑल 25,000 नियरली आपको इस स्ट्रैटेजी के लिए रखना होगा, ठीक है। बिकॉज मैक्स ड्रॉडाउन ये देखने को मिला है तो इस ड्रॉडाउन का 2x आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस जो लॉस है इसका 2x एटलीस्ट अपने को जो रिस्किंग कैपिटल है वो लेके चलना है और 30,000 इस मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जब आप 75,000 कैलकुलेट करेंगे तो ये जो लॉस है ये आपको कम देखने को मिलेगा या परसेंट जो है वो कम देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी ये जो सिस्टम ने कैलकुलेट किया है दैट इज बेस्ड ऑन 30,000 पे कितना 75%, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हमने अपने ब्रिज पे मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के नाम से पब्लिश किया हुआ है। तो आप सिंपली अब रही बात इसके एवरेज लॉस की, एवरेज लॉस इस स्ट्रैटेजी का
2000 है एंड एवरेज प्रॉफिट ऑन अ विनिंग ट्रेड्स जो है वो 3700 है। और रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात किया जाए तो रिस्क रिवॉर्ड इज समवेयर अराउंड 1.76 विच इज़ वेरी गुड। सो आप ये दोनों स्ट्रैटेजी को बेस्ड ऑन जो हमने रिजल्ट दिया हुआ है, ये आपका बाइफर्केशन है मंथली बेसिस पे, तो ये स्ट्रैटेजी इन अ ईयर एक बार 2002 पे लॉस दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमने ब्रोकरेज एंड टैक्सेस इंक्लूड करके जनरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस इज ऑल्दो नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें नेट प्रॉफिट है, ठीक है। देन अगर 2014 की बात करें तो 2 मंथ जो है, तो 2014 पे 2 मंथ्स जो है ये हमको लॉस देखने को मिला है, बाकी रेस्ट प्रॉफिटेबल है। परसेंटेज की अगर बात करें तो एवरी ईयर 500% के अबव मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज इज क्वाइट गुड बेस्ड ऑन ऑप्शन बाइंग एंड डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी और बेस्ड ऑन रिस्क। इनिशियली फर्स्ट ईयर पे 17,000 का था, देन अगेन उसके सेकेंड ईयर पे आपको 15,000, 16,000, देन 22,000। ऑल्दो ड्रॉडाउन जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो रहे हैं, बट प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंक्रीज हो रही है। ऐसी स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी हमने अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करके दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उसको सब्सक्राइब करके अपना ट्रेड ऑटोमेट कर सकते हैं। और ऐसे ही आप अपने लॉजिक्स भी मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन चैट जीपीटी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस लिंक के थ्रू, आप यहाँ पर सारे आइकॉन्स हैं, इसको सिंपली क्लिक करके आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं या हमसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम एंड थ्रू यूट्यूब। So see you in the next video. Bye bye.